श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 21वां अध्याय चल रहा था कि शेष हो गया था? तो चल रहा था हमें 21वां अध्याय। अब यहाँ मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देहूति लेकर पहुंचे हैं बिंदु सरोवर, जो सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। और वहां कपिल मुनि के आश्रम में गए और आश्रम की क्या शोभा थी हमने श्रवण किया। 6 ऋतुओं के फूल खिले हुए थे वृक्षों में और लताओं में। विभिन्न प्रकार के पक्षी उन वृक्षों में लताओं में कूंजन कर रहे थे। भ्रमर उन फूलों में मंडरा रहे थे, गुंजार कर रहे थे। और मंद मंद वायु उन पुष्प की सुगंध 4 दिशाओं में फैला रही थी। अद्भुत दृश्य था। विभिन्न प्रकार के वहां पर पशु मृग आदि विचरण कर रहे थे। पक्षी वहां पर कुंजन आदि अजब श्रवण किया हमने। तो वहां पर जब गए तो फिर मनु महाराज ने प्रणाम किया। कर्दम ने भी उनका आदर सत्कार किया। सब कहने लगे क्या कह रहे थे? हाँ, अधर्म समेधित लोलुपै व्यक्ति निरिविषयाने तो ये लोकोयम दस्युग्रस्तो विनंक्षति, है ना। यहाँ कह रहे थे पहले, उन्होंने कहा था, कर्दम ऋषि बोलते हैं राजन, आप जो ये अपने जो शब्दमायन सरासन आप अब रथ में विराजमान होकर के भ्रमण कर रहे हैं। राजा के भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? साधु की रक्षा, दुष्टों का विनाश। आपने अपने धनुष पर जो बाण चला रखा है उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? धर्म विरोधी पाषंडी लोग हैं उनको भयभीत कर रहे हैं, और जितने भी साधु संत हैं उनको अभय प्रदान कर रहे हैं। यही है राजा का कर्तव्य। पालक है ना। अब यहां पर मानो कर्दम जी ने पूछा, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? कारण क्या है बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सब बता रहे हो। हे राजन, आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? आपने की प्रकार जिज्ञासा करी, मैं आपसे कैसे पूछूं? मैं जेहेतु मैं जानता ही हूं आप क्यों आए हैं, मैं जानता हूं। अब तो पूछूं कैसे मैं? आदमी पूछता कब है? जब पता नहीं आगमन का कारण क्या है। समझे कि नहीं? कोई बेटाइम मेरे पास आया हो, खड़ा हुआ, तो पूछना नहीं चाहिए मेरे को। दरवाजा खोलना चाहिए। क्या बोले, कितना चाहिए? क्या इसीलिए आया है। कितना चाहिए भाई? क्यों नहीं? क्या कितना चाहिए? मेरे पीछे कोई आ रहा है आरती के बाद में, समझ लो ये मेरे हाथ पूछने तो आएगा नहीं। आप कैसे हैं पूछे आप कैसे पूछने आता? कोई नहीं है। तो जानता हूं आप क्यों आए हैं, पूछूं कैसे मैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ चला गया। हाँ, का बड़े। हाँ, इसलिए कह रहे हैं न यदा अपनी आप भूमंडल कंपित करिए, पर्यटन न करते हैं। यदि आप रथ में विराजमान होकर के पूरे भूमंडल को कंपित करते हुए यदि भ्रमण नहीं करते,
मैंने एक जगह बैठे रहते तो क्या होता, शेतवः भिद्येरन्, तो सेतु टूट जाता। सेतु क्या है? मर्यादा। क्या मर्यादा? वर्णाश्रम धर्म मर्यादा। यदि आप चुपचाप घर में बैठे रहते, बाहर नहीं निकल, भ्रमण नहीं करते, तो भगवान ने जो सेतवः भिद्येरन्, भगवान ने जो सेतु बनाया था, सेतु मैंने, सेतु किसे कहते हैं? सेतु मैंने, सेतु मैंने क्या? बांध। सेतु, बांध को सेतु कहते हैं। सेतु में बांध होता है। बांध, बांध किसे कहते हैं? डैम, जो पानी को रोकता है, पानी को रोक लेता है, उसको कहते हैं बांध कहते हैं उसको। तो सेतु क्या है? मर्यादा। मर्यादा ही बांध है जो हमको रोके रखती है। लाल कपड़ा क्या है? ये सेतु है। क्या सेतु है? इसको पहनकर बाजार में कहीं गोलगप्पे नहीं खा सकते हो। ये धाम में खा भी लिया तो दिल्ली में नहीं खाओगे। धाम खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। छोले कुलचे खा सकते हो ढकेल पे खड़े होकर के, लाल कपड़ा पहन करके? तो यही ये बोले लाल कपड़ा क्यों पहने? इसे पहने। लाल कपड़ा हमारा क्या है? मर्यादा है, हमारा शासक है। लाल कपड़े नहीं सफेद है, कोई भी नहीं, फिल्म हॉल में चले गए फिल्म देखने के लिए। क्यों मन में क्या है? लोग सोचेंगे कोई विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी है, स्टूडेंट, पंडित जी है, गृहस्थ। लाल कपड़ा पहना तो देखेंगे ये साधु बैठा है, पिक्चर देख रहा है, मूवी देख रहा है, और मूवी मॉडर्न मूवी है देखने के लिए गए हैं नरसिंह भगवान, तो कोई समस्या नहीं है, और देखने के नई पिक्चर तो लोग देखेंगे आँख फाड़ फाड़ के। तो ये क्या बन गया? ये मर्यादा। ये लोग क्या करते हैं? अंदर एक कपड़ा, बाहर एक कपड़ा, बाहर निकल लिया, बाहरी कपड़ा उतार दिया, अंदर तो कोट पैंट है ही है, वो पहन के चले गए मूवी देखने के लिए। कुर्ता उतारा, साल डाल दिया बैग के अंदर, कैसे भी नमूने हैं। स्कूल में बच्चे बाहर ड्रेस, अंदर वो कपड़े, बाहर स्कूल से गोली दी, ड्रेस उतारी, बैग में डाला और घूम रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो आप जो भ्रमण नहीं करते, यदि आपने पर्यटन ना करते हैं, ताहले चेतव भगवती वर्णाश्रम मर्यादा सकल भिद्येरन् नष्ट हो जाती है। भगवान ने क्या बना रखी है? बांध, सेतु। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण के अनुसार ब्राह्मण को बांध दिया, उनके कर्तव्य, तो ब्राह्मण को बांध दिया अध्ययन अध्यापन। ब्राह्मण क्या कर्तव्य है? अध्ययन करो, अध्यापन करो, पूजा करो, पाठ को ही बांध दिया। नौकरी नहीं करोगे, ब्राह्मण नौकरी नहीं करेगा, बांध दिया। क्षत्रिय को बांध दिया, उन कर्तव्य को बांध दिए, बस कर्तव्य। इसे कहते हैं सेतु। इसे वर्णाश्रम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म का क्या महत्व है? वही महत्व है जो ये बिल्डिंग बनाते समय नींव का महत्व होता है। नींव मत खोदो, बोला फालतू क्यों? नींव में जितना माल लगता है ना, खर्चा आता है ना, उसका आधा मकान बन जाए, जानता है? जितना माल लगता है वो नींव में, उसे आधा मकान बन जाए। तो कोई बुद्धिमान था वैभव जैसा, दिखता है नहीं नींव, दिखता घर है, तो जितना पैसा वहां खर्च करेंगे वो पैसा लगाएंगे ऊपर बिल्डिंग में, बढ़िया से बढ़िया बना देंगे, सागवान के दरवाजे, ईंट भी बिल्कुल अच्छे भट्टे की, सीमेंट भी टाटा और सरिये भी टाटा। बिल्डिंग क्या करेगी? टाटा कर देगी। एक हवा तूफान आया, बिल्डिंग करेगी
टाटा, बाय बाय, है ना उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म कर्म है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है। क्यों? जब कोई घर की हाइट मापते हैं तो कहां से मापते हैं? नींव से मापते क्या? नहीं मापते हैं, ये जमीन से मापते हैं। इतना हाइट है, इतनी चौड़ाई है, क्योंकि वास्तव में मेन तो नीचे ही है ना। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म एक कर्म है, कर्म व्यवस्था है, कर्म है। इसका पालन करने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। स्वर्ग आदि लोग भोग प्राप्त हो जाते हैं, समझेगे नहीं? परंतु भक्ति टिकी हुई है, इसी वर्णाश्रम धर्म में टिकी हुई है। वर्णाश्रम में पालन करेंगे तो क्या होगा? भक्ति कर सकते हैं, समझेगे नहीं? तो कह रहे हैं, तो भगवान ने भगवत्कृत वर्णाश्रम धर्म मर्यादा, भगवान ने संसार में चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस। हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम की व्यवस्था मैंने जगत में की। क्योंकि 4 ही व्यवस्था, क्योंकि 5वीं क्यों नहीं की? क्योंकि जीव का स्वभाव 4 ही प्रकार का है। विचार करो तो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे बदमाश हो, चाहे वो भारत देश हो, हर जगह स्वभाव 4 प्रकार का होता है व्यक्तियों का। होता ही नहीं होता है? तुझे क्या हो सनातन? क्या हो गया? ऐसे कहीं तो लूट पिट गया, क्या हो गया? ठीक नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा बहादुर मत दिखाया करो, कपड़े पहना करो, मतलब ब्रह्मचारी बन रहे हैं। क्या बोला था मैं? है कि नहीं? एक वो होते हैं जो उपदेश देने में बड़े पटु होते हैं, उपदेश देने में। दूसरे होते हैं लड़ने भिड़ने वाले, तीसरे होते हैं पैसे कमाने वाले, चौथे होते हैं काम करने वाले। 4 स्वभाव। जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं ये कौन है? ये ब्राह्मण वर्ग। लड़ने भिड़ने वाले क्या कहा ना, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रोफेसर्स टीचर्स ना हो, हैं? कोई देश ऐसा है क्या? तो किस कोटि में आया ये ब्राह्मण वर्ण हो गया। ऐसे कौन से देश है जहां सेना नहीं होती, आर्मी नहीं होती? कोई देश ऐसा है जहां सेना नहीं होती है? तो ये क्षत्रिय गुण हो गए। ऐसे कौन देश है जहां बिजनेस नहीं होता, व्यापारी नहीं होती, दुकानें नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, पशुपालन नहीं होता? है कोई देश ऐसा? है बाबू? ये क्या हो गया? ये वैश्य प्रवृत्ति हो गई। ऐसे कौन देश जहां में सर्वेंट नहीं होते, कूली नहीं होते हैं, वर्कर्स नहीं होते? सर्वत्र तो है, तो वर्ण व्यवस्था है ना? तो भगवान ने भी जीवों को, अब समस्या क्या है, परंतु इस संसार में जो होता है ये किसकी, ये क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? गुणों के अनुसार नहीं हो रहा है, गुणों के अनुसार नहीं हो रहा है, ये जाति के अनुसार हो रहा है, इसलिए लफड़ा हो रहा है? ब्राह्मण, अब ब्राह्मण मान रहा है, लोग उसको ब्राह्मण मान रहे हैं, वही ब्राह्मण मान रहा है। गुण किसके हैं? या तो क्षत्रिय के हैं, या वैश्य के हैं, या शूद्र के हैं। है ब्राह्मण और अपने इंटरप्राइज खोल के बताओ, अपनी कंपनी खोल रखी है, शर्मा एंटरप्राइज, शर्मा बिजनेसमैन, बिजनेस होता, शर्मा एंड ट्रेवल्स खोला हुआ है? ये क्या है? ये शर्मा ट्रेडिंग। पूछो आप कौन? हम ब्राह्मण है जी, तो व्यापार क्यों कर रहे हैं? इसका तुम वैश्य हो, ब्राह्मण नहीं।
समझे क्या नहीं? गुण तुम्हारे क्या हैं? वैश्य के। और क्या समझ रहे हो उनको? ब्राह्मण समझ रहे हो। समझा क्या नहीं? वैश्य है, क्या मानना अपने आप को? मैं ब्राह्मण। क्या मानना अपने आप को? वो जन्म लटका लिया और ब्राह्मण का काम करना शुरू कर दिया। शूद्र है, जन्म पहन लिया और पूजा पाठ शुरू कर दी, और पूजा पाठ का जो माल आता है जेब उठा करके घर ले जाता है। शूद्र है, ब्राह्मण बन गया, किसी मंत्र दे दिया, अब उस शूद्र स्वभाव कहाँ जाएगा? किसी पूजा करने के लिए गया, जब माल पत्ता उठा जेब में घर लेके चला गया। क्या है? समझा कि नहीं? ब्राह्मण का गुण क्या होता है? ब्राह्मण कैसा होता है? निर्लोभी, शांत, ये गुण ब्राह्मण के हैं, है ना? इस प्रकार यहां कह रहे हैं इस प्रकार से, परंतु हाँ, तो आपके कारण ही ये रक्षा हो रही है। आप नहीं होते तो क्या होता? सब चौपट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मणिगणार्पित जैत्रम रथम है। आपका रथ कैसा है? विशाल रथ है, जो रत्न से जटित विभूषित रथ है। उस रथ पर आप आरोहण करके आप भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पालन करने के लिए। पालन, जन्म देना बड़ी बात नहीं है। जन्मदिन में क्या जा रहा है? समझते क्या है? पालन करने में। कोई भी चीज देखते हैं हम, पौधा लगा दिया, क्या लगाने में क्या समस्या है? बीज बो दिया तो पौधा हो गया। समस्या कब आती है? पालन में। बिल्डिंग बन गई, पैसा था, बिल्डर को दिया, बिल्डिंग हाथ पकड़ा दी, चाबी हाथ पकड़ा दी, बंद हो गया। मुश्किल क्या अब? मेंटेनेंस करना। हर विषय में ऐसा ही है ना? तो कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं इस प्रकार से, अर्थात आप क्षत्रिय हैं, भगवान की पालनी शक्ति, क्षत्रिय कौन होता है? भगवान की पालनी शक्ति होता है। पालन शक्ति है, और शक्ति भगवान उस राजा के अंदर देते हैं। राजा के द्वारा ही जगत का पालन करते हैं। और पालन होता है दो प्रकार से। कैसे पालन? दो प्रकार से कैसे होता है? बोलना आनंद। पालन दो प्रकार से होता है। चुप। एक अनुकूल, एक प्रतिकूल। पालन कैसे होगा? यदि कोई उसे हानि पहुंचा रहा है तो हानि को उसको रोकना, और दूसरा उसको अनुकूल करना। कहा ना? एक औरत अपने मायके चली गई, कहीं चली गई, अपनी बहन से बोली, बहन मेरे बच्चे को देख लेना, इसको पालन करना कहा उसने। बस तो नहलाती है, झुलाती है, खिलाते है, पिलाती है, बस पालन करना कहा था। अब एक दिन वो बच्चा जाते वो सीढ़ी की ओर जा रहा है, गिर पड़ा था, धाम से गिर गया, सिर फट गया। तो उसी बनाई, ये क्या हो गया? गिर कैसे गया? क्या बोलेगी वो? तुमने कहा था पालन करना कहा था, रक्षा करना नहीं कहा था। क्या कहा था? पालन करना, थोड़ी कहा था रक्षा करना है इसका। पालन तो कैसे होता है? दो प्रकार के, क्या अनुकूल और प्रतिकूल, है ना? ये तो होगा प्रतिकूल से रक्षा, अनुकूल प्रदान करना, ये तो होगा ना। दुष्ट विनाश करना, साधु हित करना। साधु का तो हित किए जा रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और जो प्रतिकूल है उनका निवारण नहीं कर रहे हैं, पालन हो जाएगा? एक पौधा लगा दिया, उसको पालन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बकरी आ रही खा रही है, भगा दे रहे हैं। क्यों?
मुझे मुझे ये कहा गया था इसका सिंचन करना, खाद पानी देना, मैं दे रहा हूं। थोड़ी कहा तो बकरी को भगा देना। तो पालन दो प्रकार से। तो क्षत्रिय का दो कार्य होता है, एक दुष्टों का मर्दन करना जो धन विरोधी हैं, और जो धर्म में लगे उनकी रक्षा करना। तो आप इसलिए आप जो भ्रमण कर रहे हैं आपका उद्देश्य यही है। अधर्म स समेधेत लोलुपे व्यंकुशे निर्भी शयाने तो लोकोयम दस्युग्रस्तो विलंक्षति। हे महाराज मनु जी, यदि आप शयाने, यदि आप निश्चिंत होकर यदि अपने राजमहल में सो जाएं, निश्चिंत होकर राजमहल में यदि आप अपने घर में सो जाएं, तो क्या होगा? अधर्मश्च समेधे, तो अधर्म बढ़ जाएगा। लोलुपे व्यंकुशे निर्भी दस्युग्रस्तो विलंक्षति। तो क्या होगा? यदि आप घर में निश्चिंत होकर सो जाएं, तो जितने भी कौन है दस्युग्रस्तो, जितने भी संसार में विषय लोलुप है, लोलुप कहने से लालची, लोभी, कैसे वो कैसे हो जाएंगे? लोलुपे वैकुंसे, विकुंस क्या? अंकुश मने नियंत्रण, वैकुंश मतलब निरंकुश। जितने लोभी लालची व्यक्ति हैं संसार में, निरंकुश हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, उन्हें किसी का डर नहीं रहेगा। और फिर वो क्या करेंगे? अर्थात ऐसे जो पापी लोग हैं, ऐसे जो लोभी लोग हैं, समेधेते, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से लोकोयम दस्युग्रस्त हो, ये जो संसार क्या हो जाएगा? दस्युग्रस्त हो जाएगा। दस्यु किसे कह रहे हैं? अधर्म बढ़ जाएगा, और संसार अधर्म से ग्रस्त हो जाएगा, अर्थात सब लोग अधार्मिक बन जाएंगे। राजा नहीं है तो ऐसा है कि नहीं? तो कभी कभी हमारे कोई राजा ऐसे बन जाते हैं, कोई हमारे ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो अधार्मिक होते हैं, तो उसमें क्या होता है? साधुओं का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। यदि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री यदि धार्मिक हो तो क्या होता है? सब ठीक। जितने धाम हैं उनका सुधार होता है, तीर्थ है उनका सुधार होता है, और राजा धार्मिक हो तो जो तीर्थ का उद्धार नहीं होगा। तीर्थ गंदे बंदे पड़े हुए हैं, और बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही हैं, और बड़े बड़े मॉल खोले जा रहे हैं, पर मंदिर को वो दिखेगा नहीं। साधुओं की कोई सुरक्षा नहीं। राजा धार्मिक हो तो क्या करेगा? वो कहाँ फोकस रहेगा? साधु संत मंदिर ठाकुर जी के विग्रह, इनमें उसका फोकस रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहां ही कह रहे हैं, यदि आप घर में आराम सो जाएंगे, तो जितने निरंकुश लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, क्या करेंगे? वो साधु का उत्पीड़न शुरू कर देंगे, और संसार ग्रस्त, किससे ग्रस्त हो जाएगा? अधर्म से ग्रस्त हो जाएगा, और संसार अधार्मिक बन जाएगा। अथा विपृच्छे ताम वीरयदर्थम तुम यहाँ गता तदवयम विलेकेन प्रतिपद्याम हम हिदा। कौन कह रहा है? हे महाराज, कौन कह रहा है? हे महाराज, आप कभी अकारण पर्यटन नहीं करते, क्योंकि आप बहुत बड़े राजा हैं, आपके बहुत पूरे पृथ्वी का दायित्व है, तो आप अकारण के घूमने फिरने नहीं जाते हैं। आपका जो विचरण क्या होता है? अकारण नहीं होता। तथापि पृच्छे त्वाम, मैं पूछ रहा हूं, यदर्थम तुम यह गता, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, तद्वयम निर्बलिकेन प्रतिपद्यामहे वहिदा,
मुझे मालूम है कि आपका पर्यटन कोई फालतू नहीं होता, घूमने फिरने के लिए आप नहीं आते हैं, राजा हैं आप, आपको बहुत कर्तव्य भी हैं, अब उसमें फालतू नहीं है। फालतू कौन घूमता है? जब फालतू होता है, जो कुछ दायित्व तो नहीं है, वो यहाँ घुमा वहां घुमा, यहाँ घुमा वहां घुमा, है घूमते घूमते सो गया, खाया सोया घुमा हगा, बस 4 काजे बेले 2 खाई और सुई, एक टूर जागी एक हागी आबार सुई, बस 2 काज, खाना और हगना, खाना सोना हगना। खा लिया दबा के, सो गए, उठे, हग लिए फिर खा लिए, फिर सो गए। पर क्यों खाते? क्यों? जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों? खाने के लिए। बस ये हमारे जीवन। पशु है ना, गाय देखो तो खाते खाते सो जाती है, जहां आंख खुली सो, बस खाते खाते सो जाते हैं। जानवर उठते ही खाने चाहिए, नहीं कि तब कुल्ला कर लें, नहीं, खाना चाहिए, उनका अच्छा है। और बड़ी बात है, उनके 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 दांत खाने होते हैं, है कि नहीं? जानवर खाते रहते हैं, मंजन करते नहीं, दांत चकाचक चमकते हैं उनके, देखो। और हमारे ये मंजन करो, हमारे तो दांत पीले पड़ जाते हैं, उसमें कैविटी हो जाती है। कमाल है, भगवान ने भी क्या बना रखा है, हैं? उनकी जो लार होती है प्रभु जी, वो लार उनके प्यूरिफाइड करती है उनके टीथ, जिसके कारण उनको किसी प्रकार बैक्टीरिया और वो नहीं, वो घास पास खाती है ना, वो मिठाई नहीं खाती इसलिए। यही भगवान की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि विचित्र है। जैसे जैसे शरीर है ना, वैसे वैसे भगवान व्यवस्था कर रखी है, जैसी सृष्टि है भगवान वैसी व्यवस्था कर रखी है। बताओ, समझा क्या? नहीं, क्या विचित्र सृष्टि। तो मनुष्य के हाथ है तो भैया तो तेरे हाथ है तो दांत साफ कर, पशु का हाथ भगवान ने कहा तेरे हाथ नहीं दे क्या करें, तो ठीक है तो दांत साफ रहेंगे, खराब ही नहीं, है ना। और तो देखा जाता है, देखिए बहुत धन संपत्ति है ना, वो व्यक्ति बहुत कष्ट भोग करता है, ये बीमारी वो बीमारी। और जो गरीब लोग होते हैं ना, तुम देखो तो ये झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई बीमारी है हमको? हम तो सर्दी में नाक मुंह से सीधे ढके हुए हैं तो भी हांची करते हैं हमारे बच्चे लोग। और झोपड़पट्टी में बच्चे, वो देखो बच्चे सर्दियों में एक कमीज पहन करके, छोटे बच्चे नंगे पैर वो रोड में खेल रहे होते हैं, होता है ना, बीमार पड़ते हैं। बीमारी उनको होती नहीं है, उनको होती भी तो सामान्य बीमारी होती है, एरिस्टोक्रेट बीमारी नहीं होती उनको। कौन बीमारी होती है? कैंसर हो गया, हार्ट का बीमारी, ये क्या है? ये बीमारी कौन सी है? ये कौन सी बीमारी है? हाँ, किनो होती है ये? भगवान बोलते हैं कि पैसा है, चल खर्च चल, देखा जाए मठ में, देखा मैंने, ये वैष्णव ऐसे होते हैं ना, यदि बीमार पड़ जाए ना, उन्हें को पूछे भी ना। मेरे कई वैष्णव ऐसे गए हैं जिन्हें मैं सोचता यदि बीमार पड़ गए कौन देखेगा। कई हमारे हमें प्रेमवल्लभ जी कई जैसे में हम जिन्हें कोई लोग मठ में पागल ही समझते थे, तो उन्हें मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता ये मठ में बीमार पड़ गए, इनकी सेवा कौन करेगा, कौन इनकी लैट्रिन साफ करेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, मुझे चिंता लगे रहती थी। और ऐसे लोग बीमार नहीं, चुपचाप चले गए। उनके पैरालाइज हो गए थे, पैरालाइज, 1 महीने पैरालाइज हो गया, चलना फिर शुरू कर दिया, बिंदा बनाना शुरू कर दिया। हाँ, हाथ में चला गया था, यहाँ बहुत चला गया था उनका, ठीक हो गया। हाँ जी बाबा जी, वो जिंदे हैं भी। और फिर देखो, आज फिर क्या होता है, देखो
मथुरा में रोज फूल फूल भेजना, फूल भिक्षा करने जाते, फूल भिक्षा करने, फूल मंडी भिक्षा करने जाते। अच्छे भले फूल भिक्षा करने के लिए गए, फूल हाथ में लिए, वहीं कुछ कांपने गिरने लगे, दुकानदार ने उसको उनको लिटा दिया वहाँ पे खाट में, होली गेट में, वहीं खत्म, चुट्टी, कोई बीमारी नहीं, कोई सेवा करता भी नहीं, हो जाता ना, कोई पूछता भी नहीं, कोई नहीं पूछता भाई, कोने कोने में मतलब शर्तें रहते 100%। क्या था हमारे मंगल महाराज जी थे, उनको 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 कोई नहीं पूछता, उनको काम ही ऐसे करते थे कि सब मुझे चिढ़ते थे, है ना। वो देखो जन्माष्टमी का दिन, हाँ जो जन्म था, बाथरूम से निकले, नहा धो करके निकलते ही छुट्टी। मैंने देखा है, क्योंकि उनको मैं समझ कोई बीमार पड़े, कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखते क्यों देखते हैं, कुछ उनके हो, कुछ उनको पर्सनैलिटी नहीं, कौन देखिए उनको, लोग भी देखना चाहते। हम सेवा क्यों करते, देख करते हैं ना, ये सेवा करें, हमें कोई मिलने वाला नहीं, मिलने वाला है, पैसा ना मिले, फेम तो मिले। हाँ ये बड़े महाराजा की सेवा करने से लोग बोले हाँ भाई फलाने का सेवक है, अब उनकी सेवा कौन करे बता। तो ये मैं देखा इस चीज को, जो निष्किंचन होता है ना, भगवान उसका करते हैं। कई देख लिया ऐसे। एक केस है हमारे राधानाथ प्रभु थे, पुंडरीक प्रभु थे, बिल्कुल पागल, हम जिन्हें पागल समझते, पागल ऐसे थे। हमें पुंडरीक प्रभु थे, कुछ अधपगले, यात्री के कमरे में यात्री आए, यात्री ने कहा कि वो बल्ब फ्यूज हो गया, ऊपर चढ़े, अंधकार था, तो कपड़ा उतारा, बल्ब निकाल, गर्म निकाले थे, लाइट जल गई, नंगे हैं इनसे, चल गए, उतार रहे थे बल्ब गर्म था ना, तो कपड़ा उतार लिया ऐसे, लाइट जल गई। ऐसे लोग थे, हैं? कपड़ा था नीचे ना, उतार के वो उतार रहे थे, बल्ब उतार रहे थे। ये बुद्धि नहीं है कि लाइट जल रही, तो यात्री हो कमरे खड़े हैं, ऐसे लोग थे ये लोग, ऐसे लोग। तो सोचो ऐसे व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो देखिएगा, कोई दिखेगा उनको, तुम देखोगे क्या? हाँ, चाहे नया, चाहे 5 साल के व्यस्त ना हो, पढ़ा लिखा हो, सुंदर हो, अच्छा बोलने वाला हो, लोग पूछने वाले हो, 10 लोग पहुंच जाते सेवा करने के लिए। जरूरत एक ही है, मारामारी होती है उसकी सेवा करने के लिए, होती है ना मारामारी। और जो बेचारे ऐसे भोले वाले होते हैं उनको कौन पूछता है? अब उनको पूछते हैं भगवान। मैं एक नहीं, कई में केस देख लिए, कई केस देख लिया अपने मठ में, और मठ में दिख लिया मैंने। तो अद्वैत प्रभु देखो, अद्वैत प्रभु क्या हुआ, क्या अद्वैत था, सोचो क्या, सोचो कोई देखता, कोई देखता, यदि बीमार पड़ जाता अद्वैत, कोई देखता उनको? क्योंकि लेटरिन साफ करता बिस्तर में, उठा बाहर फेंका दे। कौन करता बताओ, कौन करता? कोई करता? कोई नहीं करता उनका। लोग गाली बकते थे बेचारे को, उसे पीछे लगे रहते थे, सब खाने में, सब लोग दूध का आते थे उसको, बेचारा। तो गया कैसे देखो, बताओ, अद्भुत देखो तो कैसे आराम से बिल्कुल। मैंने कहा प्रसाद पाया? नहीं पाया। मैंने कहा वहाँ कौन सा, हाँ आज ही थाला लिया, वो थाला लेकर के आया, मैंने उठाया ऐसे करके, तो मैंने गिलास लिया, मुख में देने लगा, बस छोड़ दिया। तो मुझे चिंता लगी थी, ये कभी उनको, कभी यहाँ गिर गए, वहाँ गिरते ना, चक्कर आते थे, कभी बीमार तो कौन देखे, चिंता कौन दिखे कौन इसको, वहाँ वो चिंता दूर कर दी। समझे क्या नहीं समझे?
भगवान रक्षा करते हैं। जब हम स्वयं करता धरता बन जाते हैं, फिर भगवान का तेरे चेले चपाट देखने वाले हैं, देख लेंगे। तो यहाँ ये इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर राजन, जितने भी, यदि आप निश्चिंत हो, यदि आप सो जाएंगे आराम से घर में जाकर के, तो अधर्म बढ़ जाएगा, लोग अधार्मिक हो जाएंगे और साधु का उत्पीड़न शुरू कर देंगे। और हाँ, ये बता रहे थे, मैं जानता हूं आप यहाँ क्यों आए हैं, अथापि पृच्छे त्वाम बीजार्थम, तो तुम यहाँ गता, तो पूछना चाहता हूं, तद्वयम निर्विलिकेन प्रतिपद्यम आहा, प्रतिपद्यम महे हिरा, इसलिए आप निष्कपट हो गए, बताइए आप ये क्यों आए हैं। निश्चित रूप में आप यहाँ तो आए हैं नहीं, यहाँ कोई डाकू मारने के लिए आए हैं, तो मेरे पास क्या करने के लिए आए हैं। हम निष्कपट, मतलब संकोच मत कीजिए, बताइए आने का कारण क्या आपका। ठीक है, मैं कह रहे हैं, तथापि जब आप इतने व्यस्त हैं, राजा है, पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं आप, कितना आपको कितना आपके ऊपर कितना दायित्व है, तो भी आप यहाँ पर यहाँ आए हैं। तो जिज्ञासा कर रहा हूं आपसे, कहाँ हैं आप। ये मेरा क्या है, ये मेरी पर्णकुटी है, राजमहल तो है नहीं। यदि कहो मैं धर्म रक्षा करने के लिए यहाँ जरूरत, यहाँ कोई डाकू तो है नहीं, फिर पुलिस कहाँ जाती है, पुलिस कहाँ जाती है। जहाँ डाकू हो, अपराध हो रहा हो, वहां पुलिस जाती है ना, है ना। अभी हमारे मठ है, जब पुलिस वाला कोई मुझे मिलने के लिए आ जाए तो लोग आंख फाड़ के देखेंगे, पुलिस क्यों आई, क्या हो गया। पुलिस के घर में जाए ड्रेस पहन करके, चाहे वो उसका मित्र ही क्यों मिलने के लिए जाए, खाने पीने जाए, चाय पीने जाए, तो लोग क्या बोलेंगे, बात क्या हो गया, पुलिस क्यों आई, क्या कर दिया क्या हो गया, क्या कर दिया, बुझे ना। ये तो आप राजा हैं, तो आप ये पर्णकुटी में क्या करने के लिए आए हैं। यहां निश्चयी दुष्ट निग्रह जन्य तो नहीं, राजा है ना, यहाँ कोई दुष्ट तो है नहीं कि वो दुष्ट को निग्रह करने के लिए आप यहाँ आए हैं, दुष्ट को मारने के लिए आए हैं, दंड देने के लिए आए हैं, ऐसा तो है नहीं। मेरा आश्रम जो ऋषि आश्रम है, दुष्ट तो है ही नहीं, यहाँ अधर्म हो नहीं रहा, चोरी डकैती हो नहीं रही, तो यहाँ आने का कारण क्या है। तो बताइए, निर्विलिकेन अर्थात निष्कपट, अलिक निर्बलिक, अलिक मन क्या होता है, कपट। निर्बलिकेन आप निष्कपट होगे, बताइए कि आप क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अर्थात कर्दम भी जानते हैं, तथापि उन्हें मुख से सुनना चाहते हैं। सोच रहे हूँ कि हो सकता है इनका आने कारण और कारण हो, बोल दूं। लज्जा भी तो लगती है ना, लज्जा भी तो है। इसलिए नहीं बोला लाओ दे दो, कन्या को दे दो, ये देने के लिए आए हो ना। इस प्रकार से यदि श्रीमद् भागवते महापुराणे परम ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीयो स्कंदे विदुरमैत्र संवादे मनुकर्दम संवादो नाम 21 अध्यायः समाप्तो इति। 22 अध्यायः अथ 22 अध्याय पहुंच गए हैं 22वें अध्याय में। श्री मैत्रेयुवाच एवं आविष्कृतोऽसिक्ताशेष गुणकर्मोदयो मुनिम शब्रीड इव तम सम्राट पारतमुवाच। कदम मैत्रेय जी कह रहे हैं, एवं आविष्कृत अशेष गुण कर्मोदयो मुनिम शब्रीड इव तम सम्राट पारतम उवाच। मैत्रेय जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, हे विदुर जी, महर्षि कदम कैसे हैं, कैसे हैं बता रहे हैं। अशेष गुण कर्मोदयो मुनिम, कैसे बता रहे हैं, अशेष गुण। मनु जी कैसे हैं बता रहे हैं,
अशेष गुण कितने हैं, अशेष गुण है, कर्मावल उत्कर्ष। इस प्रकार से मुनि, कौन मुनि, कर्दम मुनि राजा मनु की गुणावलियों का वर्णन करने लगे, तो उनका गुणगान करने लगे। आप महान राजा हैं, आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, साधु की रक्षा करने वाले हैं। गुणगान किया उन्होंने, उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुन करके सब्रीड़ी इव, अपनी प्रशंसा सुन करके क्या होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुननी ही नहीं चाहिए। इस वजह से हमें बड़े लोग अपनी प्रशंसा करें तो नहीं सुनना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। सुने तो लज्जा आनी चाहिए, छाती चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रशंसा सुन करके छाती चौड़ी हो रही है, अरे वो तो भूल गए थे, तो हुआ था ना एक घटना और भी तो हुई, तो आपने बताना भूल गए। वो उस दिन हुआ था ना मेरे साथ, वो तो आप बता, वो बोलो ना। ये क्या है, ये निर्लज्ज का कारण है। हाँ, जहां पर अपने लोग हों वहां बोलने को दोष नहीं होता, अपना लोग हों दोष नहीं है। बाहर, क्योंकि अपने लोगों में सम्मान कौन करेगा, कोई करेगा? सम्मान का हाथ कौन देता है? बाहर के अपने लोग सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान बाहर के लोग देते हैं, वो तो अपने घर की मूली दाल बराबर, घर की मुर्गी मूली मुर्गी दाल बराबर। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनकर के सब्रीड, वीर मतलब लज्जा। राजा लज्जित, मनु महाराज लज्जित हो गए। लज्जित की भांति हैं, पारतम उवाच उपरत, ऊपर, यहाँ उपरत कौन है? कर्दम ऋषि उपरत हैं। किसे उपरत हैं? संसार से विरक्त है ना। सम्राट पारतम उवाच, है ना, सम्राट उपारत। जब इस प्रकार से कर्दम ऋषि राजा मनु की प्रशंसा करने लगे, तो उस समय मनु जी परम विरक्त जो मुनि कर्दम जी हैं, उनसे कहने लगे हैं। अर्थात टीका में कह रहे हैं, आविष्कृता, कर्दम मुनि ने आविष्कृत कर दिया, प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? राजा मनु के गुणों का वर्णन किया। उन गुणों को सुन करके परम उपरत, लज्जा कब आती है? कोई नीचे वाला हमें प्रश्न करे, लज्जा नहीं आती। लज्जा कब आती है? श्रेष्ठ व्यक्ति जो हम गुणों में श्रेष्ठ है, वही जब प्रश्न करता है तो शर्म लग जाती है। अब कर्दम ऋषि कौन है? उपरत, संसार से विरक्त हैं, वो परम विरक्त हैं, और वो यहाँ राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें प्रश्न करते हुए देखकर उन्हें थोड़ी शर्म, लज्जा भी लग गई है, और इसलिए लज्जित होकर के अब मुनि को, कर्दम जी को कहने लगे, श्री मनुरुवाच ब्रह्माश्रिजत् समुखतो युष्मान आत्म परिप्सया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्ता नलंपटान। अब मनु जी कह रहे हैं, महाराज, हे ऋषि, हे कर्दम मुनि जी, हैं, क्या बता रहे हैं? हे ब्राह्मण, वेदमय ब्रह्मा अश्रिजत् स्वमुखतो युष्मान, वेदमय ब्रह्मा जी ने अपने मुख से आपको, ब्राह्मण को उत्पन्न किया। युष्मान मतलब आपको कहने से ब्राह्मणों को कहां से जन्म दिया भगवान ने? मुख से दिया है। और क्यों दिया तो बता रहे हैं, वेद परिवर्तन मानसे छंदो मय तप विद्या योग युक्त, इस संसार में वेदों का परिवर्तन करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, निष्कपट रूप में शिक्षा देने के लिए, इस संसार में भक्ति की शिक्षा देने के लिए, ध्यान की शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण को जगत में प्रकट किया। कहां से? मुख से प्रकट किया। ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए? भगवान के
मुख से। क्या श्लोक है, याद है कि नहीं कुछ? मुख बाहु उरुपादिभ्य पुरुषै चत्वारो जगीर्ण वर्णा गुणादय। याद है कि नहीं कुछ? भूल गए? चलो, वो कदम जी की, राजा मनु की जय। क्या समझ में आया? बोलो बोलो। ये जैसे आपने बताया था कि जो भगवान, आपने बताया कि राधानाथ प्रभु और ये जो आपके जो जो क्या लोग हैं? तो उन लोगों का ऐसे कोई सेवा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों की देख करके, आचरण को देख करके, आचरण देखने उनकी, उनको बेवकूफ समझ करके, समझ नहीं पाए। कुछ नहीं, क्या है, क्या ना बोलना आता है, ना ज्ञान है, ना श्लोक है, कुछ नहीं, पढ़ते रहते हैं। तो भगवान ने उनके पालन पोषण किया, रक्षा किया, उनकी सदगति हुई। सदगति हुई तो कोई हॉस्पिटल नहीं देखा जाता है। और आपने बताया कि जब हम अपने आप को कर्ता धर्ता मान करके ऐसा, तब हमारा भगवान हमारे को नहीं देखते ना, हमारे को कर्ता अभिमान या फिर जैसा हो जाता है। तो कर्ता धर्ता मतलब किस प्रकार से मानने लगते हैं, तो भगवान सब अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं हमारे पर। जो हम सोचते हैं हम रक्षित विश्वास हो, खत्म हो गया, भगवान रक्षा करने वाले हैं, विश्वास नहीं, मैं रक्षा कर, मैं पैसा है रक्षा कर लूंगा मैं। जैसे रक्षित विश्वास हो गोप्त वर्ण में था, रक्षा करने, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। जब तक ये भाव रहता है तो समस्या है। तो समस्या कब आती है? हम कर लेंगे ना, पैसा है ही है, क्या कर लेंगे जी, समझा कि नहीं? तो कर लो अपने आप। कृष्ण पे अगर विश्वास नहीं है तो भगवान को करो, फिर तुम आप लोग कर लो, कि हमारी हेल्प नहीं करें तो करो, आप लोग कर लो। कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है तो भगवान पूरा रक्षा करेंगे, तो पूरा दायित्व ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। यदि हमने अपने ऊपर अपने ऊपर अहंकार है, हम कर लेंगे, हम कम नहीं है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भगवान को करो भैया, कर लो। समझा कि नहीं? जगत में ऐसे है कि नहीं? एक बेटा पागल सा बेटा है, वो बेचारा कुछ रहे हैं करता रहता है, तो पिता सारी संपत्ति उसका नाम कर देता है, जाते समय चिंता उसको उसी लगे रहती है, इसे क्या हुआ, इसे कौन देखेगा। और जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको कमा खा लेगा, चिंता किसी करता है वो, उस अटपक लगेगी, करता ना। भगवान भी देखते हैं, इसे कौन देखेगा, इसे कौन पूछेगा, शरीर है, कौन पूछेगा इसको, कोई नहीं पूछेगा इसको, उसे 10 लोग पूछ लेंगे। लेकिन वहाँ कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुद है यार। ये हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कृष्ण पर डिपेंड रहने से सब हो जाए।